अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हमने एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स डिस्कस करना है। मतलब एक्सक्रीशन सिलेक्टेड एनिमल्स में कुछ हमने यहाँ पे मॉडल लिए हुए एनिमल मॉडल, उनमें एक्सक्रीशन देखेंगे कि उनमें एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो चलें जी, पहले एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा जो है ना जी, एक निडेरियन है। ये फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है, इसीलिए हम इसको निडेरियन कहते हैं। डज नॉट हैव अ स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इसके पास कोई ख़ास या मखसूस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये लोअर एनिमल है, छोटा एनिमल है। इन इट वेस्ट प्रोडक्ट सिंपली डिफ्यूज इनटू आइसोस्मोटिक सराउंडिंग। इनमें जो इनकी जो वेस्ट होती हैं जी, वो सिंपली इनके आइसोस्मोटिक सराउंडिंग में चली जाती हैं। मतलब ये ऑस्मो कन्फर्मर है, तो इसीलिए इसकी जो वेस्ट अगर हैं तो वो अपनी आइसोस्मोटिक सराउंडिंग में भेज देता है। उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया की बात करते हैं। ठीक हो गया जी। एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया को अगर हम देखें, प्लेन एरिया बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ फ्लैटवर्म से। एनिमल का जो ग्रुप है फ्लैटवर्म्स यानी प्लेटीहेलमिंथेस, उस फाइलम से ये बिलोंग करता है। और इसके पास भी सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। क्या होते हैं जी, इनके पास भी सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल है ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ट्यूब्स टाइप है, ट्यूब रखता है अपने अंदर, तो इसको प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। वैसे नेफ्रिडियम की दो टाइप होती हैं, प्रोटोनेफ्रिडियम और मेटानेफ्रिडियम। प्रोटोनेफ्रिडियम सिंपल नेफ्रिडियम है और मेटानेफ्रिडियम कॉम्प्लेक्स जो है नेफ्रिडियम की टाइप, एडवांस टाइप है। तो ये क्योंकि लोअर एनिमल है, प्लेनेरिया हाइड्रा से हायर है, लेकिन फिर भी डेफिनेट है लोअर है। तो इसमें प्रोटोनेफ्रिडियम होता है। प्रोटोनेफ्रिडियम क्या है जी, उसने लिखा है जी, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स। ये क्लोज ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है विदाउट इंटरनल ओपनिंग, और जानदार की बॉडी के अंदर कोई इसकी ओपनिंग नहीं होती। तो ट्यूबुलर सिस्टम ब्रांच्ड होता है, स्प्रेड हुआ हुआ है थ्रू आउट द बॉडी और ब्रांच है। और इसकी ब्रांचिंग के एंड पर कैप्ड यानी कवर्ड है, इनकी ब्रांचेस कवर्ड है सेलुलर सेटअप, जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं। यानी इसकी जो ब्रांचिंग हैं, उनके जो एंड्स हैं, उन पे वो फ्लेम सेल से वो कवर्ड हैं। और हर फ्लेम सेल क्या है जी, टफ ऑफ सीलिया रखता है, whose beating propels interstitial fluid into tubular system. Each flame cell के पास टफ ऑफ फ्लैजेला है, टफ सॉरी सीलिया है, मतलब गुच्छा है सीलिया का। और बीटिंग ऑफ सीलिया लुक लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम, देयरफॉर दीज सेल्स आर कॉल्ड फ्लेम सेल। अब ये फ्लेम सेल के ऊपर जो सीलिया लगे हुए हैं, जब ये बीट करेंगे तो ये अब जानदार की बॉडी से फ्लूइड को किधर धकेल देंगे, पुश कर देंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, डक्ट के अंदर। तो प्रोपेल कर देंगे इनटू ट्यूबुलर सिस्टम, ट्यूब्स के अंदर भेज देंगे। ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट। ये जो ट्यूब्स हैं फिर एक्सक्रीटरी डक्ट में ओपन हो जाएंगी, और ये एक्सक्रीटरी डक्ट फिर ओपन हो जाएंगी एक्सटीरियर यानी आउटसाइड थ्रू सेवरल नेफ्रिडियो पोर। फिर इस प्रोटोनेफ्रिडियम के जो पोर हैं उसे हम नेफ्रिडियोपोर भी कह सकते हैं या प्रोटोनेफ्रिडियोपोर भी कह सकते हैं। नेफ्रिडियोपोर कैन भी ठीक है, और लेकिन ज़्यादा एग्जैक्ट इसके लिए लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल होगा, यहाँ प्रोटो ये लफ्ज़ इसके साथ लगा दें पहले, प्रोटोनेफ्रिडियोपोर्स के ज़रिए फिर बाहर भेज देगा। उसके बाद जो फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म एक्सक्रीट करते हैं वेरी डाइल्यूट यूरिन, मतलब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसलिए डाइल्यूट यूरिन बना के एक्सक्रीट करते हैं। जबकि जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म हैं, जो पैरासाइट हैं, जो जानदारों के अंदर रहते हैं, क्योंकि वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, अपनी होस्ट की बॉडी में अंदर रहते हैं, तो इनके लिए आइसोटोनिक इन्वायरमेंट हो जाती है। तो वो भी सिर्फ मतलब डाइल्यूट यूरिन नहीं बनाएंगे, सिर्फ अपनी वेस्ट को बाहर निकालते हैं। मतलब डाइल्यूट यूरिन नहीं बनाते, उन्हें कतन ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट उनकी बॉडी के मवाफिक है, मौजू है। तो ये प्लेनेरिया की बेटा स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, देखें यहाँ पे ये प्लेनेरिया है जी।
ठीक है, इसकी ये 2 आइज़ होती हैं और ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम पड़ा है। तो ये देखें बेटा, ये प्रोटोनेफ्रीडियल नेटवर्क है सारा, एक इधर होगा, एक इस साइड पे मतलब, और एक इस साइड पे, दोनों साइडों पे एक एक साइड मतलब एक एक होगा। अब ये ब्रांचिंग है, यहाँ पे ब्रांच वैसे नहीं दिखाई उसने, यहाँ ब्रांचिंग होती है बहुत ज़्यादा, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्रांच आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ठीक हो गया बेटा। अब उन ब्रांच के ऊपर सीलिया लगे होते हैं, ठीक हो गया। फिर वो सीलिया जो है ना जी, फ्लूइड को ट्यूब्स में दाखिल करेंगे, और वो ट्यूब्स में जाने के बाद फिर प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो वेस्ट हैं वो पोर बॉडी के, फिर ये ट्यूब्स बाहर ओपन होंगी इन नेफ्रीडियो पोर्स के ज़रिए, तो फिर ये वेस्ट इस पोर के ज़रिए बाहर आ जाएंगी। अब इन ब्रांचेस की टिप पर फ्लेम सेल लगे हुए हैं, ये फ्लेम सेल की उसने डायग्राम दिखाई, ये और ये। अब ये फ्लेम सेल उसी तरह फ्लूइड को कलेक्ट करके इधर भेजेंगे। अब ये एक्सक्रीटरी डक्ट है, मतलब जब दो फ्लेम सेल, एक फ्लेम सेल इधर अपनी वेस्ट भेजेगा, दूसरा इधर भेजेगा, तो फिर ये जब दोनों की एक कॉमन डक्ट बनेगी ये वाली, तो इसको एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। उसके बाद है जी, ये एक फ्लेम सेल की डायग्राम, ये सिंगल फ्लेम सेल की, ये न्यूक्लियस है, उसने मेंशन नहीं किया, ठीक हो गया, आपके बुक में लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये सीलिया यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे उसने शो नहीं किए, यहाँ सीलिया हैं। अब जब सीलिया बीट करेंगे, लहराएंगे, बीट करेंगे, लहराएंगे, तो फिर जानदार की बॉडी के अंदर से फ्लूइड, मतलब ये क्योंकि फ्लेम सेल यहाँ अंदर होता है, तो जानदार की बॉडी से फ्लूइड इधर ड्रेन करेंगे, ठीक है, प्रोपेल करेंगे अंदर, इधर आ जाएगा। इधर जब आ जाएगा तो फिर इंडक्ट इधर आ जाएगा इन डक्ट्स में, और फिर इन कॉमन डक्ट से होता हुआ फिर इस एक्सक्रीटरी डक्ट में आएगा, इस एक्सक्रीटरी डक्ट से होता हुआ जब कलेक्ट हो जाएगा यूरिन, तो फिर बाहर चला जाएगा। ठीक हो गया जी, वेस्ट रिमूव हो जाएंगे। तो ये थी एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम था। ठीक हो गया बेटा। अब हम एक नेक्स्ट की बात करते हैं, और वो है जी एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो एन आइडियल एग्जांपल है अनदर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसमें मेटानेफ्रीडियम है। जिस तरह अभी पहले कुछ देर पहले बताया था आपको कि नेफ्रीडियम की 2 टाइप होती हैं, प्रोटोनेफ्रीडियम और मेटानेफ्रीडियम। तो प्रोटोनेफ्रीडियम इसमें प्लेनेरिया में है, और मेटानेफ्रीडियम किस में है जी, अर्थवॉर्म में है। अर्थवॉर्म के क्योंकि बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो उसके हर सेगमेंट में, हर हिस्से में, हर किते में एक पेयर होगा, मेटानेफ्रीडियम का एक पेयर होगा, और दिस सिस्टम हैज इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। अब प्रोटोनेफ्रीडियम की कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, लेकिन मेटानेफ्रीडियम की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है मेटानेफ्रीडिया की शक्ल में, इसमें इंटरनल ओपनिंग है, जिसका नाम हम रखते हैं नेफ्रोस्टोम। अब ये नेफ्रोस्टोम इमर्ज्ड होती हैं, डूबी हुई होती हैं सिलोमिक फ्लूइड में, जानदार का जो बॉडी फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, उसमें उसकी ये ओपनिंग डूबी हुई होंगी, और फिर ये डूबने के साथ साथ इसका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर इन्वेल्प्ड होगी, कवरिंग होगी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज की। ठीक हो गया। अब ये नेफ्रोस्टोम जो कि सिलोमिक फ्लूइड में डूबी हुई हैं, इन्होंने सिलोमिक फ्लूइड कलेक्ट करना है, और उसके बाद ये फ्लूइड जैसे ये कलेक्ट होगा नेफ्रोस्टोम के जरिए अंदर आ जाएगा मेटानेफ्रीडियम में, फिर ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया, मेटानेफ्रीडियम के अंदर अंदर मूव करना शुरू कर देगा, यानी मेटानेफ्रीडियम की ट्यूब में मूव करेगा, मेटानेफ्रीडियम की ट्यूब में मूव करेगा, और मेटानेफ्रीडियम की जो एपिथेलियम होगी वो साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक हो गया, फ्रॉम ल्यूमन। ल्यूमन हम किसे कह रहे हैं, वो जो ट्यूब है उसकी जो स्पेस है, ठीक है, उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। ल्यूमन का मतलब होता है स्पेस कैविटी। तो वो जो मेटानेफ्रीडियम की ट्यूब है, डेफिनेट वो ट्यूब के अंदर स्पेस होती है, उस ट्यूब की स्पेस को हम ल्यूमन कहते हैं। तो ये एपिथेलियम उसमें साल्ट और यूजफुल चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक हो गया, एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड वेसल्स को देगी ताकि ज़ाय ना हो, और दोबारा ब्लड में शामिल हो जाए, बॉडी में वापस चली जाएँ ये चीज़ें। तो सेंड ब्लड वेसल सराउंडिंग द नेफ्रीडियम। तो ये ल्यूमन अपने ऊपर लिपटी हुई, ल्यूमन खुद अंदर से एब्जॉर्ब कर लेगी, ये एपिथेलियम खुद ल्यूमन से एब्जॉर्ब कर लेगी साल्ट और वे यूजफुल सब्सटेंसेस, और फिर ये अपने ऊपर जो लिपटी हुई हैं ब्लड वेसल उनको दे देगी, और उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन करने के बाद बाकी जो कुछ बच जाएगा ट्यूब में, ल्यूमन के अंदर, ट्यूब की ल्यूमन के अंदर लेफ्ट ओवर बाकी जो बच जाएगा पेयर एज यूरिन, उसमें वो सारा यूरिन है,
और वो क्या रखता है जी, नाइट्रोजीनियस वेस्ट रखता है, यानी उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। उसके बाद ये डायग्राम है यहाँ पर। अब अगर आप देखें यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म है ये डायग्राम, तो इसकी डायग्राम में अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये एक उसने सेगमेंट दिखाया है, ठीक हो गया बेटा, एक सेगमेंट है पूरा। अब इसके अंदर ये देखें, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये नेफ्रोस्टोम पड़ी है, ठीक है, ये नेफ्रोस्टोम है। अब ये नेफ्रोस्टोम है, ये जा रही है, ठीक हो गया। इस तरह एक पेयर, एक ये हो जाएगा और एक पेयर ये पड़ा है, मतलब एक ये और एक ये, तो ये दो मतलब दो टोटल हो जाएंगी और एक पेयर हो जाएगा। अब ये नेफ्रोस्टोम कलेक्ट करेगा उस तरह जिस तरह हम भी पढ़ के आए, वेस्ट मतलब सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करेगा। सिलोमिक फ्लूइड इस तरह आता जाएगा, इस तरह आता जाएगा, ठीक हो गया। जैसे आता जाएगा तो उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे इसके अंदर, जो सिलोमिक फ्लूइड है उसके अंदर अगर यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, वाटर है, साल्ट हैं, जो एनिमल को चाहिए, तो वो क्या करेगी जी, इस ट्यूब की एपिथेलियम उसको एब्जॉर्ब करके, ये ब्लड वेसल्स पड़ी हैं, ठीक हो गया, उसने निशानदेही की हुई है कि कैपिलरीज हैं, ठीक है, उसको दे दिया जाएगा वापस एब्जॉर्ब करके एपिथेलियम, ल्यूमन की ट्यूब की एपिथेलियम ल्यूमन में से इन यूज़फुल चीज़ों को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स को दे देंगी ताकि ज़ाया ना हो। और बाकी जो बचेगा लेफ़्ट ओवर, उसमें मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं और वो इस नेफ्रिडियोपोर से बाहर रिलीज़ कर दी जाएंगी, ठीक हो गया बेटा। अब ये ब्लैडर ये होता है, यहाँ पे उसने निशान दिया है, यहाँ तक आना चाहिए था, ये ब्लैडर ये है, ये वाला पोर्शन ब्लैडर है। और ये सेप्टम इसको कहते हैं, क्रॉस वॉल। जो एडजेसेंट सेगमेंट होते हैं ना जी, तो एडजेसेंट सेगमेंट की जो दीवार है, जो पार्टीशन है, उसको सेप्टम कहते हैं, ठीक हो गया। सेप्टम को पार्टीशन भी कह सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हम इसे सेप्टम कहते हैं। उसके बाद जी ये कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में जब ये चीज़ें आएंगी तो उसमें से यूज़फुल चीज़ें अब्जॉर्व करके वापस ले ली जाएंगी और बकिया वेस्ट को बाहर भेज दिया जाएगा। ये कैपिलरीज बता दी है आपको और ये नेफ्रोस्टोम है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है, जो नेफ्रोस्टोम होता है ना जी, वो नेफ्रोस्टोम अपने से अगले सेगमेंट में डूबा हुआ होता है और वहाँ से मतलब वेस्ट कलेक्ट करता है, ठीक हो गया। तो मतलब ये मेटानेफ्रीडियम इस सेगमेंट का था, लेकिन उसने कलेक्शन कहाँ से की है, अपने से आगे वाले से। इसी तरह जो यहाँ पे सेगमेंट होगा, यहाँ पे उसका नेफ्रोस्टोम इस सेगमेंट में से एब्जॉर्ब करेगा। मतलब एक मेटानेफ्रीडियम जो एक सेगमेंट के अंदर होता है, वो उस सेगमेंट में से सिलोमिक फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि अपने से अगले वाले से, और जो उसके पीछे होगा वो फिर उससे करेगा, एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो ये आज का टॉपिक था बेटा। कोई भी क्वेश्चन हो आपने लाजमी पूछना है, और क्वेश्चन जो है जितना आप पूछेंगे उतना आप सीखेंगे। तो इस पैगाम के साथ मैंने अब आपसे इजाज़त चाहनी है। अल्लाह हाफिज़।